ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह, आपने अभी तक भोजन नहीं किया? हमारा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है जोधा बेगम, हमें भूख नहीं। परंतु शहंशाह, इस तरह से भोजन का अनादर करना ठीक नहीं है ना? ठीक कहा आपने शहंशाह। जब मन उदास हो तो भोजन गले से नीचे नहीं उतरता, इसलिए हमने भी आज खाना नहीं खाया है। ये कौन सी बात हुई जोधा बेगम? अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी, खाना खा लीजिए। हमारी भी बिल्कुल इच्छा नहीं है शहंशाह। जोधा बेगम, हम खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि हमारे सपने टूटे हैं। वो सपने जिसमें हम अपने बच्चे को अपनी गोद में झूला झुला रहे हैं, उसके साथ हंस खेल रहे हैं। आप जानती हैं ना कि हमने आज तक अपना बचपना नहीं जिया है, कि हम अपना बचपना खो चुके हैं। तो बस यही उम्मीद थी कि अपने होने वाले बच्चे के साथ हम फिर से अपना बचपना जी पाएंगे, और अब वो उम्मीद भी खो चुके हैं, वो सपना भी टूट चुका है। हमने रुकैया बेगम को कुछ नहीं कहा, उन्हें माफ कर दिया सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन उस सदमे का क्या जोधा बेगम? हम उस सदमे से कैसे उभरे जो हमें मिल चुका है? वो सदमा जो ये कहता है कि अब कि हम वालिद नहीं बनने वाले हैं, कि हमारे जनशी की इस दुनिया में आने की खबर झूठी है। शहंशाह, यदि आपको पिता ना बन पाने का दुख है तो हमें भी छोटी अम्मी जान ना बन पाने की कसक है। हमने भी सपने संजोए थे, हमने भी आशाएं पाली थी, और न केवल हमने, अम्मी जान, सलीमा बेगम, इस महल में सभी को बहुत कष्ट हो रहा है। इस महल में सभी शोक में हैं। परंतु शहंशाह, जीवन का यही नियम है, सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर फिर से पानी की तरह बहना होता है। आप ईश्वर पर विश्वास कीजिए, आज नहीं तो कभी ना कभी वो आपको खुशियां अवश्य देंगे। और ये भोजन भी ईश्वर का दिया हुआ है। यदि आप इसका अनादर करेंगे तो न केवल आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, अपितु ईश्वर को भी कष्ट पहुंचाएंगे। अगर जोधा बेगम, हम ठीक है शहंशाह, जब तक आप भोजन नहीं करेंगे हम भी नहीं खाएंगे। बहुत जिद्दी है ना आप। और आप जानते हैं ना, जब तक हमारी हट पूरी नहीं होगी हम नहीं मानेंगे। आइए। बिस्मिल्लाह कीजिए। पहले आप।
ठीक है, हम इस पालने को उस दिन जलाएंगे जिस दिन हमारी औलाद इस दुनिया में आएगी, और उसे हम इस पालने में जलाएंगे। नहीं शहंशाह, खाली पालने को नहीं जलाते, अपशगुन होता है। अब हमें लगता है जोधा बेगम कि काश वो पालने वाली कहावत हमें पहले पता होती। कम से कम हम उस खाली पालने को जलाते तो नहीं। ये समय स्वयं को दोष देने का नहीं है, ईश्वर को याद करने का है। या अल्लाह, कहाँ फंस गई मैं? न जाने कब तक ऐसे रहना होगा, और कहीं पकड़ में आ गई तो? हकीम साहब, कोशिश कीजिए और जल्द से जल्द मरीजा को ठीक कर दीजिए। मैंने दवा तो दे दी है, उम्मीद तो यही है कि जल्द उसका असर होगा, बाकी सब खुदा के हाथ में है। हम यही दुआ मांगते हैं कि इस बार खुदा हम पर मेहरबान। कौन है ये लोग? कर क्या रहे हैं इस तरह एक घर में छिप कर? पता नहीं, बहुत भारी है। क्या है इसमें? पता नहीं इसमें इतना भारी क्या है, मैं खोल के देखता हूँ। हैं? अरे सुन, रहने दे। क्या हुआ? पहले वो काम निपटाते हैं जिसका हुजूर ने हमें हुक्म दिया। चलो ठीक है। हाँ चलो चलो चले। लगता है मैं गलत जगह आ गई। यहाँ मेरा क्या काम? मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा। कौन है वहाँ? हम अपनी बच्ची को किसी को नहीं देंगे। कौन है? हमारी बच्ची है। हम अपनी बच्ची को किसी को नहीं देंगे। हमारी हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। अम्मी जान, कहाँ नहीं ढूंढा आपको? अम्मी जान, कहाँ नहीं ढूंढा आपको, और आप कहाँ मिली मुझे? कितने बरस बीत गए अम्मी जान। सब लोग मुझसे कहते थे कि मेरी अम्मी जान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे यकीन था कि आप जिंदा हैं अम्मी जान। और देखिए, खुदा ने आज मुझे आपसे मिलवा दिया अम्मी जान।
हमारी बेटी? हाँ हाँ अम्मी जान, हम आपकी बेटी हैं अम्मी जान। ये हमारी बच्ची है, देखो ये हमारी बच्ची है। लेकिन हमें पता है तुम हमारी बच्ची छीनने आए हो ना। हम नहीं देंगे अपनी बच्ची को, हम किसी को भी नहीं देंगे, अम्मी जान, अम्मी जान, आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा है? हम आपकी बेटी हैं, हम आपको यहाँ ढूंढने के लिए आए थे। जानती हो उस जलाल ने आपको सबसे छुपाकर यहाँ पर रखा हुआ है, और आपकी ये जो भी हालत हुई है ना, सब उस जलाल की वजह से हुई है। ये वादा है अम्मी, उस जलाल का सर कलम करके आपके कदमों में रख दूंगी, उसका तख्त छीन लूंगी मैं, और उस तख्त से मेरी हुकूमत होगी, आपकी बेटी की हुकूमत होगी अम्मी जान। और अम्मी जान, ये वादा है मेरा, ये वादा है कि आप अपनी आंखों से उस सल्तनत के तख्त पे मुझे बैठते हुए देखोगी। अम्मी जान, मैं भी जा रही हूँ अम्मी जान। जलाल का बर्ताव हमें समझ में नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हम पर गुस्सा नहीं किया। मगर क्यों? आदाब बेगम साहिबा, जोधा बेगम तशरीफ लाई हैं। अंदर आने दो। अब यहाँ आएंगी और हमदर्दी जताएंगी, आंसू बहाकर कहेंगी कि ये ठीक नहीं हुआ रुकैया बेगम, हौसला रखिए। मगर अंदर ही अंदर बहुत खुश होंगी आप जोधा बेगम। प्रणाम रुकैया बेगम। आदाब जोधा बेगम। अब हमें आपकी तीमारदारी की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं। जानती हैं? तो यहाँ आने का क्या सबब है आपका? हमने सोचा कि यहाँ आकर हमसे हमदर्दी जताएंगी, 2-4 आंसू बहाकर हमें दिलासा देंगे, है ना? लेकिन नहीं जोधा बेगम, हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया, जो हुआ वो हो गया। अब हम इस हादसे को याद तक नहीं करना चाहते। हमें तो ये सोचकर ही तकलीफ हो रही है कि जो बच्चा कुछ ही महीनों में हमारी गोद में खेलने वाला था, वो अब इस दुनिया में कभी नहीं आएगा। जोधा बेगम, अब हम इस बात को सोचकर खुद को और तकलीफ नहीं देना चाहते। रुकैया बेगम बजा फरमाती हैं जोधा बेगम। हम भी नहीं चाहते कि बीती बातों को याद किया जाए, क्योंकि अक्सर जो यादें तकलीफ दें उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। जोधा बेगम, हम चाहेंगे कि इस पालने को यहां से हटवा दिया जाए। बेहतर होगा इस पालने को रुकैया बेगम के होजरी में ना रखा जाए। हम नहीं चाहते इसे देखकर इससे रुकैया बेगम को तकलीफ हो। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं शहंशाह, इस पालने को यहाँ से हटा देना चाहिए। इस पालने को फिर से जोधा बेगम के होजरे में रख दो। हम भी आज्ञा लेते हैं। प्रणाम रुकैया बेगम। प्रणाम शहंशाह।
जलाल हमसे बात कीजिए जलाल। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ना ही हमें एक लफ्ज का और ना ही इतने बड़े गुनाह के लिए हमें कोई सजा दी। और ये एहसास हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है जलाल। जलाल हमें सजा दीजिए, खुदा के लिए हमें सजा दीजिए जलाल। कम से कम आईने में अपना चेहरा तो देख सके। हम आपको सजा देने वाले कौन होते हैं रुकैया? वैसे भी अल्लाह ताला आपको सजा दे चुके हैं और आपकी वजह से हमें भी। हमें अफसोस है कि हम वालिद नहीं बन रहे हैं और इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है कि अब आप जिंदगी में कभी मां नहीं बनेगी। और सबसे ज्यादा बुरा तो ये लग रहा है रुकैया बेगम की हमारी बेगम खास को अब मरियम ज़मानी का ओहदा नहीं मिलेगा। इजाजत चाहते हैं लेकिन जलाल हमारी बात। सुनिए अम्मी जान। अरे ये हाथ से क्या इशारे करे जा रहे हो रेशम खान? मुंह में क्या दही जमा रखा है? हटो। अम्मी जान, आप सो रही हैं क्या? नहीं, हम घुड़सवारी कर रहे हैं जाविदा। हाय अल्लाह, बिन घोड़े की घुड़सवारी और वो भी आंखें बंद करके। अम्मी जान आप गिर जाएंगी। जाविदा, हमें इस वक्त आराम चाहिए, सुकून चाहिए, समझी आप? जो बात हम आपको बताने वाले हैं ना, उससे आपका सारा सुकून उड़ जाएगा। अम्मी जान, आपको पता चला रुकैया बेगम के साथ क्या हुआ? क्या हो गया बेगम रुकैया को? हाय अल्लाह, यानी आपको सही में कुछ नहीं मालूम? हम कल रात को भी आपके होजरे में आए थे ये सब बताने, लेकिन आप पता नहीं कहाँ थी। हमने आपका बहुत इंतजार किया। वैसे आप कल रात को कहाँ थी? जहन्नुम गए थे। आप बेगम रुकैया के बारे में कुछ कह रही थी जाविदा, जल्दी से कहिए और जाइए यहाँ से। ओहो, हम वही तो बता रहे हैं। गजब हो गया अम्मी जान, बेचारी रुकैया बेगम, उन पे कहर टूट गया। हाय अल्लाह, बहुत तकलीफ में है वो। खुदा उन्हें सुकून अता फरमाए। क्या हुआ है उन्हें? हम वही तो बता रहे हैं। आपको मालूम है रुकैया बेगम का बच्चा फिर से गिर गया अम्मी जान। इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी खबर किसी ने हमें क्यों नहीं सुनाई? मैं बताना चाहती थी हुजूर, मगर आप आराम करना चाहती थी। बहुत दुख हुआ होगा ना अम्मी जान आपको? रुकैया बेगम और आपके बीच में कितनी नजदीकियां थी। आपका दिल टूट गया होगा ना? लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप हमारे कंधे पे सर रख के सो सकती हैं। आखिर हम आपकी बहू जो है। जाविदा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें थोड़ी देर के लिए अगर आप अकेला छोड़ देंगी तो हमें अच्छा लगेगा। हम आराम करना चाहेंगे। ठीक है, आप खैरियत बरतिएगा। खुदा हाफिज। खुदा। रेशम खान, तुम्हें कौन सी जुबान में समझाना पड़ेगा कि हम आराम करना चाहेंगे? तकलिया, कौन सा नया मोड़ ले लिया है कहानी ने? जो बच्चा है ही नहीं, वो गिर कैसे गया? कौन सी नई चाल चल रही है बेगम रुकैया? अम्मी जान के मिल जाने से एक तलाश तो खत्म हुई मेरी, मगर जिस तरह से उन्हें रखा गया है वो अपने दुश्मन के साथ भी असर नहीं कर। उनके दिल और दिमाग पर गहरा सदमा लगा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली जलाल।
मेरी अम्मी जान और मेरी बर्बादी की वजह तुम हो जलाल। तुम्हारी वजह से बरसों से मेरी अम्मी जान कैद में सड़ रही है। तुमने एक बेगम को बेइज्जत किया है। तुम्हें शहंशाह बने रहने का कोई हक नहीं। शहनाज, तुम इस तरह से महल में यहाँ वहाँ क्यों घूम रही हो? हमने तुम्हें मना किया था ना। क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बचपन खो दिया। तुम्हारी वजह से शहजादी होते हुए फकीरों की तरह जिंदगी बिताई। तुम्हारी वजह से बेगम होते हुए मेरी माँ ने पागलों की तरह जिंदगी बिताई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को कैद करने की? दुनिया की नजरों में भली मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन मेरी नजरों में तुम मेरे भाई हो ही नहीं। मैं तुम्हें अपने भाई का दर्जा नहीं दे सकती, क्योंकि तुम भाई के नाम पे धब्बा हो। अब तुम्हें इसके किए की सजा मिलेगी, और मैं दूंगी तुम्हें सजा, वो सजा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारी मौत के बाद ही मेरी रूह को सुकून मिलेगा जलाल। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जलाल, मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम्हारी यही सजा है, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। यही सजा है तुम्हारी, यही सजा है। छोड़ दो मुझे।